मेहरता क्षेत्र के विमंदित राम कुमार का रेस्क्यू कर उसे जोधपुर भेजा गया है। राम कुमार वर्षों से मेंटल डिसऑर्डर की अवस्था से गुजर रहा था। इसकी जानकारी जब स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं को मिली तो उन्होंने मंत्री अविनाश गहलोत को सूचना दी और जानकारी दी। तो अविनाश गहलोत के निर्देश पर जोधपुर की एक टीम मेहरता के नज़दीक मोकलपुर गांव पहुंची और उसे रेस्क्यू कर गांव से जोधपुर ले जाया गया। हमारे साथ तो सामाजिक कार्यकर्ता जितेंद्र गहलोत हैं, उनसे पूरे घटनाक्रम की जानकारी लेते हैं कि क्या घटनाक्रम था और किस प्रकार वह जोधपुर पहुंचा। जी, हाल ही में हमारे मेहरता विधानसभा के मोकलपुर गांव में हमें सूचना मिली स्थानीय कार्यकर्ताओं के द्वारा। हमारे कार्यकर्ता अभिषेक रतावा, सुनील गहलोत करके हमारे कार्यकर्ता, उनके द्वारा जब सूचना प्राप्त हुई, वर्षों से लगभग 20 वर्षों से एक व्यक्ति जिनका नाम राम कुमार है, जिनकी उम्र करीब 44 साल है, अपने घर में बेड़ियों में लोहे की जंजीर, जिसको हम लोग सांकल कहते हैं, उसमें बंधा हुआ था। जैसे ही जानकारी मिली तो हम लोग वहाँ पहले मौके पर पहुँचकर वस्तुस्थिति का संज्ञान लिया कि वास्तव में घटना है क्या, वहाँ पर वास्तविकता क्या है। जब वास्तव में लगा कि वास्तव में इसको आवश्यकता है, इसका उपचार होना चाहिए, हमारे ध्यान में आया कि राजस्थान प्रदेश कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत, जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में मंत्री है, उन्होंने एक मुहिम चला रखी है कि साहब जंजीर से जीवन की ओर। तो हमने उनसे संपर्क किया। जब संपर्क किया तो वास्तव में उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स दिया। पहले ही फ़ोन में उन्होंने हमको कुछ समय दिया और समय रहते उन्होंने तुरंत उसमें एक्शन लिया। जोधपुर की एक टीम को उन्होंने तुरंत निर्देशित किया और वहाँ की एक टीम हमारे साथ में जुड़ करके हम उनके साथ में जब मोकलपुर पहुँचे तो परिवार के लोगों से भी बातचीत की। तो इससे ध्यान में आया कि पिछले 20 वर्षों से लगभग राम कुमार वीडियो में जकड़ा हुआ है और परिवार वालों ने बताया कि इसको बांधने के पीछे कारण यही है कि आत्मघाती हमला न कर ले, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा देवे। परिवार के लोग बराबर खाना पीना भी करवाते थे, लेकिन वीडियो के पीछे बांधने का उन्होंने कारण बताया कि साहब ये किसी के ऊपर कोई प्राणघातक हमला नहीं कर देवे। उसके बाद टीम के जो सदस्य आए उन्होंने वहाँ जोधपुर ले जाकर के पूरा भरोसा दिलाया कि इसका उपचार किया जाएगा। आने वाले दिनों में, आने वाले कुछ महीनों में ये शख्स पुनः सामान्य सामाजिक जीवन भी जिएगा, ऐसा उन्होंने विश्वास भी दिलाया। निश्चित रूप से विमंदित या मानसिक रूप से दुर्बल या जो जिसको मेंटल डिसऑर्डर की अवस्था कहते हैं, उसमें से रिलीफ दिलाने के लिए मंत्री अविनाश गहलोत की ये मुहिम है, अभियान है। इसी के तहत ये कार्रवाई की गई है। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता अविनाश है जो मोकलपुर गांव इस रेस्क्यू पे गए थे। किस प्रकार की पारिवारिक परिस्थिति थी और अब क्या उम्मीद आप मानते हो? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मंत्री जी अविनाश जी गहलोत का पूरा मेहरता वासियों और ग्रामीण वासियों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये काम जल्द से जल्द करवाया और उन्होंने पूर्णतः भरोसा दिलाया कि ये काम आपका कंप्लीट होगा और वैसे कुछ देखना। तो इसकी अवस्था क्या थी, किस प्रकार ये वीडियो में था, किस प्रकार भोजन कर रहा था, किस प्रकार उसको रेस्क्यू कर ले जाएगा, इसकी थोड़ी डिटेल जाए। मोकलपुर के निवासी राम कुमार जी के माता पिता तो थे नहीं और 5 भाइयों का परिवार था और उसमें से सबसे छोटे थे वो राम कुमार थे। ठीक है ना, माता पिता के निधन होने के बाद 5 भाई आपस में उसको देखभाल करते थे और 20 सालों से वो जंजीरों में जड़ा हुआ था। और जैसे ये सूचना हमारे किसी कार्यकर्ता को मिली और वैसे हम वहाँ पर पहुँच के वहाँ की पूरी निर्देश देखा और देखा कि ये कैसा है, क्या है। और उसी प्रकार जैसे कि मंत्री जी ने बताया था कि जंजीरों से लेकर जीवन तक, और फिर हमने मंत्री जी से कॉन्टेक्ट किया और मंत्री जी ने पूर्ण भरोसा दिलाया कि जल्द से जल्द इसे वो सफल बनाएंगे। निश्चित रूप से यह एक बड़ी मुहिम है कि जो मानसिक रूप से निर्बल, दुर्बल या मेंटल डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं, जिनसे परिवार किसी प्रकार संताप में रहता है, उनको राहत दिलाने की यह एक बड़ी मुहिम है। उसी के तहत राम कुमार को जोधपुर ले जाया गया है, जहां गुरु कृपा संस्थान जो है वह उसकी देखभाल करेगा। खास बात यह है कि पिछले कुछ वर्षों में लगभग 40 से 50 ऐसे लोग हैं जिनको ले जाया गया है, लेकिन मुहिम अब चली है तो निश्चित रूप से इसका जो असर है वो जो मंत्री अविनाश गहलोत का जो उद्देश्य है गांव ढाणी तक यह जानकारी पहुंचे, निश्चित रूप से इस माध्यम से पूरा होगा। जी, मैं संदीप बोहरा, समाचार प्लस मेहरता नागौर। तो कोई दिक्कत नहीं।